present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम लोग देखें कि हेल्पिंग वर्ब मेजर रोल प्ले करता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये कॉमन है सब में। ओके, वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये भी कॉमन है सब में, थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। बच गया क्या? बच गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का क्या होगा ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि डू डज अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज हो जाएगा, वो इज आर एम में चेंज हो जाएगा। डिड होगा तो वाज वर में चेंज हो जाएगा, राइट। वाज वर होगा तो वाज वर बीइंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे। आइए अब देखते हैं वैसे मेन पैसिव वॉइस में क्या होता है, काम क्या हो रहा है, ये इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इससे ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे एक दो सेंटेंस ऐसा हम लोग यूज कर लेते हैं कभी कभी जिसमें कौन कर रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है, उसका यूज ही नहीं है, अंडरस्टूड है वो कौन करेगा। ठीक है, सेंटेंस में उसको नहीं लिखते हैं। जैसे कौन किया कोई काम, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, उसको सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट में दे दिया हो जैसे somebody, someone, ओके, somebody, someone, people, they, anybody, डॉक्टर, पुलिस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अगर सब्जेक्ट में दे दिया हो तो हम लोग इसका पैसिव जब बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं बाई के साथ। वो नहीं भी लिखेंगे तो भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरी पेन चुराई है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट चुराने का काम कौन किया, समवन। चुराने का काम कौन किया, समवन। अब यहाँ पे समवन कौन है ये तो नहीं पता, ये भी नहीं पता कि ये कौन है समवन। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है। स्टोलन क्या है, वर्ब है, इसमें थर्ड फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और माय पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया माय पेन। अब वर्ब कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोगों का पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैज और हैव जो है किसमें बदल जाता है, हैज बीन और हैव बीन में। तो हम लोग यहाँ पे हैज बीन में चेंज कर लेंगे। ओके, और स्टोलन यहाँ भी थर्ड फॉर्म में है, यहाँ भी पैसिव में तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म में होता है। फाइन, अब देखिए समवन है स्टोलन माय पेन, इसका पैसिव क्या बना, समवन। अभी देखिए इसका पैसिव क्या बना, माय पेन हैज बीन स्टोलन। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं बाय समवन तो क्या अंतर पड़ेगा, माय पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई है। ठीक है, मेरी पेन चुरा ली गई है। अब यहाँ पे बाय समवन अगर लगा भी दे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है, सब्जेक्ट अननोन है, ये हमेशा ही अननोन रहेगा कि कौन किया काम। ठीक है, पेन चुराने का काम कौन किया ये अभी भी ना एक्टिव में पता चल रहा है ना पैसिव वॉइस में पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है जो अननोन हो, नहीं पता हो क्लियर सही तरीके से, तो इसको हटा देते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, ये यहीं पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इससे भी क्या मतलब निकलेगा, देखिए माय पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी पेन चुरा ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही मीनिंग है। और मैं अगर कहूँ माय पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन, मेरी पेन किसी के द्वारा चुरा ली गई है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों सेंटेंस में, दोनों का मतलब कहने का एक ही है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, समवन जो है इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिखने से सेंटेंस में कोई अंतर नहीं पड़ता। ओके, चलिए जैसे अगला एग्जांपल है, द डॉक्टर अलाउड हिम टू लीव द हॉस्पिटल।
डॉक्टर ने उनको अलाउ कर दिया, किसको, उनको हॉस्पिटल से जाने के लिए, हॉस्पिटल से जाने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही वाज अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल से जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, कर दिया गया था, यहाँ पे बताइए कौन अलाउ करेगा, ऑब्वियस बात है, कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। तो यहाँ बाय डॉक्टर लिखे या न लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हॉस्पिटल से अलाउ करने का काम जब भी करेगा तो डॉक्टर ही करेगा, ओके। तो यहाँ पे बाय डॉक्टर लिखे या न लिखे पैसिव वॉइस में सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों, डॉक्टर ही अलाउ करेगा ना इसको, किसी भी व्यक्ति को अलाउ कौन करेगा, डॉक्टर ही अलाउ करेगा, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं जहां पे सब्जेक्ट क्या हो, अननोन हो, ओके। सब्जेक्ट अननोन होगा तो एक्टिव वॉइस में भी अननोन है, पैसिव में भी अननोन होगा, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। या फिर कोई चीज हो जो क्लियर हो, कौन करेगा, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा और चोर पकड़ा गया, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर है, चोर कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा, चोर पकड़ा गया, इसमें तो पुलिस नहीं लिखी है, फिर भी नोन है कि चोर पकड़ा गया, पुलिस ही पकड़ी होगी, ठीक है। तो ऐसे केसेज में हम लोग सब्जेक्ट जो होता है उसको मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि वो काम किसके द्वारा हुआ होगा, ओके। तो क्या समझे हम लोग, किसी भी सेंटेंस में समबडी, समवन, पीपल, दे जो है लिख भी देते हैं बाय देम, ठीक है। पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाय देम लिखते हैं, नहीं भी लिखो तो अंतर नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। एनीबडी, डॉक्टर, पुलिस, ये सब क्या है, ये सब अगर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट तो होगा, लेकिन लिखो बाय प्लस सब्जेक्ट या न लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो इन जनरल हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, समझे। He was allowed to leave the hospital, सिंपल यही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल से जाने के लिए कौन अलाउ करेगा, डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर लिखने की क्या जरूरत है, बाय डॉक्टर नहीं लिखेंगे, ओके। तो ये था हमारा कि कब हम लोग सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोगों ने जो भी रूल पढ़ा है अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए पढ़ा है। हाउ विल वी चेंज इनटू पैसिव इफ द सेंटेंस इज गिवन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव दे दिया हो, इंट्रोगेटिव दे दिया हो, तब क्या करेंगे बताइए। तो कुछ नहीं है, रूल वही है, बस हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करेंगे, आप लोग को भी इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर टीचेड हिंदी, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम लोग पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ डू और डज, राइट। तो डू और डज किस में चेंज होता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, डू और डज किस में चेंज होता है, इज, आर और एम में, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना करके इधर लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू डज, हम लोग चेंज कर देंगे इसको किसमें, इज, आर, एम में। तो यहाँ तो हिंदी के कारण इज आएगा, आर तो आएगा नहीं और एम भी नहीं आएगा, एम तो हमेशा आई के साथ आता है। तो क्या बच गया, हेल्पिंग ऑफ इज, ओके। अब क्या होगा, अब वर्ब का फॉर्म आएगा। पैसिव में तो हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो लिखिए यहाँ पे टॉट, ओके। अब क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, यहाँ बाय क्या है, बाय, और सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है। तो क्या बना सेंटेंस, हिंदी इज टॉट बाय द टीचर, गॉट इट, एनी डाउट, इजी है। चलिए नेक्स्ट है, द टीचर डज नॉट टीच हिंदी, ठीक है। द टीचर डज नॉट टीच हिंदी। अब यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस, वो भी निगेटिव बनेगा,
तो क्या करेंगे, डू डज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हम लोग इज आर एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या है बताइए, हिंदी ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। डू डज एक्टिव में यूज हुआ है, हमारा पैसिव में इज आर एम हो जाएगा, तो हिंदी के कारण हम लोग इज लिखेंगे। अब निगेटिव है तो यहाँ भी नॉट लगाएंगे। ओके, हिंदी इज नॉट टॉट, टीच का क्या हो जाएगा टॉट, टॉट। इसके बाद क्या हो जाएगा बाय टीचर, बाय द टीचर। ओके, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट है डज द टीचर टीच हिंदी। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है। हम लोग देखें कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज, तो चेंज क्या चीज में होगा, इज आर एम में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हिंदी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हिंदी, लिखेंगे ना। लेकिन अगर पैसिव बनेगा तो उसमें भी तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, इंट्रोगेटिव में उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा, इज आएगा ना, तो हम लोग पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले इज लिख देंगे। ओके, इज हिंदी। अब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो टीच का क्या हो जाएगा टॉट। इसके बाद क्या आएगा, बाय द टीचर, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या समझे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अगर इसमें एक्टिव वॉइस में, तो इंट्रोगेटिव बनता है उसका पैसिव वॉइस में कैसे, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हमारा भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव में, ठीक है। लेकिन अब डू डज है तो इज आर एम आएगा, ठीक है। अगर वाज वर है तो क्या आएगा, वाज वर बीइंग आएगा। गॉट इट। तो काफी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, मोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा था। अब बताइए यहाँ पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट है कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो वाज वर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, बताइए, वाज बीइंग वर्ब बीइंग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिकेट को, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसको लाएंगे इधर क्रिकेट। अब ये क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज बीइंग हो जाएगा, क्यों, एक्टिव में अगर वाज हो तो पैसिव में क्या होता है, वाज बीइंग वर्ब बीइंग। ओके, तो वाज बीइंग। अब प्लेइंग है, हमारा पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, तो क्या होगा प्लेड, और इसके बाद क्या होगा बाय, किसके द्वारा, सब्जेक्ट मोहन। ओके, कोई डाउट, इजी है। चलिए नेक्स्ट है, मोहन वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाज बीइंग है, वाज का क्या हो जाएगा, वाज बीइंग हो जाएगा, तो वाज के बाद फिर नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पे, क्रिकेट वाज के जगह पे हम लोग पैसिव क्या चेंज करते हैं, वाज बीइंग, ठीक है। तो यहाँ वाज के बाद नॉट आ जाएगा, वाज नॉट बीइंग हो जाएगा। ओके, वाज नॉट बीइंग। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट यानी मोहन। ओके, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट वन इज वाज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। वाज को हम लोग किस चीज में चेंज करते हैं, वाज बीइंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, वाज बीइंग में चेंज करते हैं तो पहले वाज लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे वाज क्रिकेट। अब क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, वाज क्रिकेट बीइंग। अब क्या होगा, प्ले का प्लेड, देन बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मोहन। ये अफर्मेटिव का होता तो क्या होता, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मोहन। तो वाज को आगे लाएंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, वही किया हम लोग, वाज को आगे लाए इंट्रोगेटिव बन गया। ओके,
तो ये है तरीका। हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में दिया हो, निगेटिव में दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, रूल सब वही रहेगा। बस क्या करेंगे, वाज बीइंग है तो वाज को आगे लाएंगे और बीइंग जहां है वही रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ओके, अगर वाज नॉट लगा हुआ है तो वाज नॉट बीइंग हो जाएगा, वाज के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में ये समझ में आया होगा। ठीक है, और हम लोग ये समझें कि कब हम लोग सब्जेक्ट जो है उसको बाई के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।